खिलाफ। ये आप दोनों में क्या चल रहा है? गहलोत जी क्यों पीछे पड़े हैं सर आपके? देखिए, मुझे लगता है कि अपने दल में और दल के बाहर भी बढ़ने वाले लोगों को रोकना या बढ़ सकने की क्षमता रखने वाले लोगों को रोकना उनका स्वभाव है, उनकी राजनीति की का हिस्सा है। अपने दल में भी उन्होंने अपने एक साथी को कैसी कैसी उपमाओं से विभूषित किया था, मुझे लगता है मुझे उनका यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहिए। उससे एक दो ज़्यादा कैप्स फैदर लगा करके उससे बड़ी कैप मुझे पहनाने की भी कोशिश उन्होंने की है। मेरे साथ तो मेरे परिवार तक को भी घसीटने की उन्होंने कोशिश की। 2019 में जोधपुर की जनता ने जो मुझे प्यार दिया माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और अपने बेटे के उनके बेटे के लॉन्च को जिस तरह से जमीन पर ला करके पटक दिया, आपने क्रैश कराया। 3 लाख के लगभग वोटों से हरा करके जोधपुर की जनता ने उन्हें आईना सच का दिखा दिया। ये उसकी छटपटाहट है, और उस छटपटाहट के चलते वो इस तरह के अनर्गल बयान दे करके और बिना किसी आधार के, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी लिंक के मुझे जबरदस्ती एक विषय के साथ में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसने कहीं कोई पैसा साइफन ऑफ किया होगा, मेरी 3 जनरेशन का जिसके साथ में किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, न मेरे 3 जनरेशन का कोई रिश्तेदार, मेरी 3 पीढ़ी का कोई रिश्तेदार भी, न उसका डायरेक्टर है, न उसका किसी तरह से ऑफिस बियरर है, न उसका मेंबर है, न उसका डिपॉजिटर है, न उसका बोरोवर है, न कोई डायरेक्ट रिलेशन किसी तरह से है जी, उसके साथ जोड़ने का प्रयास करना मात्र इसलिए कि मैंने अपने कुछ शेयर्स जो है उनको 2011 में उसके अर्स्टवाइल डायरेक्टर को इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिए थे, उसको लेकर के और फिर अनर्गल टिप्पणियां करना। और जब मेरी दिवंगत माता जी, जिनका कोविड के चलते निधन हो गया था 2021 में, उनको भी जो है उन्होंने घसीटने की कोशिश की, तब व्यथित होकर के मुझे डिफेमेशन सूट फाइल करना पड़ा, और जो है कोर्ट ने उसमें कॉग्निजेंस लेकर के दिल्ली पुलिस को जांच के लिए उसे भेज दिया है। अच्छा, आप कह रहे हैं क्योंकि आपने उनके बेटे वैभव गहलोत को चुनाव में हराया इसलिए वो उसकी खींच मिटा रहे हो सकते हैं। लेकिन सवाल सबके जहन में ये आता है, वसुंधरा राजे सिंधिया को क्यों नहीं टारगेट करते हैं अशोक गहलोत? बहुत ही सवाल मुश्किल हो सकता है। मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर तो वो ही दे सकते हैं कि वो वसुंधरा जी को टारगेट क्यों नहीं करते। क्योंकि वो 2 बार की सीएम रही हैं और गहलोत वर्सेस वसुंधरा राजे है। आपको लग रहा है वो वसुंधरा राजे सिंधिया को टारगेट क्यों नहीं करते हैं? इसकी वजह हो सकती है तो वो आपको सीएम फेस समझ रहे हैं, और इस बार गहलोत वर्सेस मैं ऐसे सोचता हूं कि जो ये तो उनके जो है मस्तिष्क का विषय, उस पर मैं टिप्पणी कैसे कर सकता हूं कि वो क्यों टारगेट करते हैं, क्यों नहीं टारगेट करते हैं। मुझे क्यों टारगेट करते हैं, मुझे जो कारण समझ में आता है कि पिछले 40-45 साल से जोधपुर की राजनीति का वो जो है एकमात्र केंद्र थे, और विपक्ष में उनकी पार्टी में जितने उनके विरोधी या उनके सामने या उनके बराबर खड़े हो सकते थे, उनको उन्होंने किस किस तरह से निपटाया था, इसका बहुत लंबा इतिहास है जी। एजेंसियों का दुरुपयोग करके, जेल भेज करके, कुछ लोगों का राजनीतिक हत्याएं करके उन्होंने जिस तरह से निपटाया, ये सब जानते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में और उनके अपोजिशन में कोई इस स्टेचर पे नहीं पहुंच पा रहा था, ना नहीं पहुंचा था, और मुझे शायद उन्होंने अपने एग्जिस्टेंस के ऊपर पहली बार थ्रेट के रूप में जोधपुर में देखा। 2014 में उनके तमाम प्रयास के बावजूद जोधपुर की जनता ने मुझे असीम स्नेह दिया, प्यार दिया, और मुझे 4,75,000 वोटों से जिता करके भेजा। इसीलिए सर लग रहा है ना गहलोत वर्सेस आप होगा इस बार। जोधपुर की जनता ने पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ में जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, नगर निगम में पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, क्योंकि उन दोनों चुनावों में मैं सबके साथ मिलकर के काम कर रहा था। 2019 के बाद में जब नगर निगम के चुनाव आए, उन्होंने वार्ड्स की संख्या को बढ़ाया, उससे भी संतुष्टि नहीं हुई, 2 टुकड़ों में बांट दिया, तो भी जो है जोधपुर दक्षिण में हार का शिकार होना पड़ा। मुझे लगता है कि अब उनको अपनी राजनीतिक धरातल जोधपुर से उखड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके कारण से ये चटपटाहट और बढ़ गई। कोई सीएम फेस होगा? बस एक आखिरी सवाल, कोई सीएम फेस होगा या विदाउट सीएम फेस आप लोग लगता है राजस्थान कि में कल माननीय गृह मंत्री जी ने आप ही के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत स्पष्टता के साथ में कहा था कि हमने इस पर कोई निर्णय नहीं किया है, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को खुले रूप में
मंच से भी कह चुके हैं, पार्टी की बैठक में भी कह चुके हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में भी ये स्पष्ट किया जा चुका है कि हमारे पास में जी नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा चेहरा है, हमको किसी और चेहरे पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम बीजेपी के लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेतृत्व है जी और देश के 130 करोड़ लोग, कुछ लोगों की शायद राजनीतिक मजबूरियों के चलते वो खुले में नहीं कर पाते होंगे, लेकिन जो है बंद कमरे में जो लोग उनसे स्नेह करते हैं, ऐसे सारे लोग, ऐसा नेतृत्व जिस पार्टी के पास में हो, उसको किसी चेहरे की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। गजेंद्र सिंह शेखावत, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने Thank समय you. निकाला। Thank you so much, Honorable Minister. I'd request you to please stay on stage to felicitate the next set of winners. So, ladies and gentlemen, we are now going to be announcing